हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे रिवाइजिंग स्टडी चैनल में स्वागत है। पिछले भाग में हमने बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म तथा 16 महाजनपदों के बारे में अध्ययन किया था। आइए आज हम मगध साम्राज्य के बारे में अध्ययन करते हैं। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व जिन 16 महाजनपदों का उदय हुआ उनमें मगध सबसे शक्तिशाली था। हर्यक वंश बिंबिसार हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था। इनकी राजधानी गिरिव्रज राजगृह थी। उसने अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए कौशल, वैशाली एवं मद्र राजवंशों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। उसकी राजधानी 5 पहाड़ियों से घिरी थी, जिसका प्रवेश द्वार चारों ओर से पत्थरों की दीवारों से घिरा था। इस वजह से राजगृह लगभग अविजित बन गया था। बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने उसकी हत्या कर सिंहासन प्राप्त किया। अजातशत्रु बौद्ध धर्म का अनुयायी था एवं उसकी राजधानी में प्रथम बौद्ध महासभा हुई। अजातशत्रु ने कौशल और लिच्छवी गणराज्य की राजधानी वैशाली को जीतकर मगध साम्राज्य का हिस्सा बना लिया था। उदयन हर्यक वंश का अंतिम महान शासक था। उदयन ने भी अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर सिंहासन हासिल किया था। गंगा और सोन नदियों के संगम पर स्थित पाटलिपुत्र वर्तमान पटना की स्थापना का श्रेय उदयन को जाता है। उदयन ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। शिशुनाग वंश हर्यक वंश के एक सेनापति शिशुनाग ने मगध के सिंहासन पर अधिकार करके शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग वंश के शासनकाल में राजधानी पाटलिपुत्र से बदलकर वैशाली ले जाई गई। इस वंश के शासक कालाशोक के शासन में दूसरी बौद्ध महासभा का आयोजन राजधानी वैशाली में हुआ। इस वंश की प्रमुख उपलब्धि अवंती को जीतकर मगध साम्राज्य में मिलाना था। नागदशक शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। नंद वंश इस वंश का संस्थापक महापद्म नंद को माना जाता है। महापद्म नंद ने उड़ीसा में कलिंग को जीता और वहां नहरों का निर्माण कराया। नंद वंश का अंतिम महान शासक धनानंद था। इसी के शासनकाल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। नंद शासक परम धनी और शक्तिशाली थे। कहा जाता है इनकी सेना में 2 लाख पैदल सैनिक, 20,000 घुड़सवार और 6,000 हाथी थे। इतनी विशाल सेना का रखरखाव अच्छी खासी प्रभावी कर संग्रह प्रणाली द्वारा ही संभव है। नंदों पर चढ़ाई करने की सिकंदर की भी हिम्मत नहीं हुई। पुरातत्व के अनुसार 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व उत्तरी कौली पॉलिशदार मृदभांड अवस्था का आरंभ काल है। यह मृदभांड बहुत ही चिकना और चमकीला होता था। इसकी बनावट उच्च कोटि की थी। इसी काल में धातु मुद्रा प्रचलन भी हुई। सबसे पुराने सिक्के प्राचीन शताब्दी ईस्वी पूर्व के हैं और वे पंचमाक या आहत सिक्के कहलाते हैं। पक्की ईंटों और छल्लेदार कुओं का प्रयोग लगभग 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व में शुरू हुआ। सिकंदर का आक्रमण जिस समय उत्तरी भारत में मगध के साम्राज्य का उत्कर्ष हो रहा था, भारत का संपूर्ण क्षेत्र छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। ये राज्य सदैव एक दूसरे से संघर्षरत रहते थे। इस राजनीतिक कमजोरी का फायदा सिकंदर मकदूनिया के शासक फिलिप का पुत्र ने उठाया तथा 326 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। भारत पर सर्वप्रथम विदेशी आक्रमण ईरानियों द्वारा किया गया। ईरानी शासक दार्यावहु डेरियस 516 ईस्वी पूर्व में पश्चिमोत्तर भारत में घुस गया और उसने पंजाब सिंधु नदी के पश्चिम के इलाके और सिंध को जीतकर लगभग अपने साम्राज्य में मिला लिया था। सिकंदर द्वारा भारत पर आक्रमण करने के कारणों में विश्व विजेता बनने की अभिलाषा, धन प्राप्त करने की इच्छा, नए प्रदेशों की राजधानी की इच्छा तथा कुछ भारतीय शासकों के सहयोग का आश्वासन प्रमुख थे। 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर सिंधु नदी पार कर तक्षशिला की तरफ बढ़ा। वहां के शासकों ने उसके समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। पंजाब के राजा पोरस ने सिकंदर के साथ झेलम नदी के किनारे हाइडेस्पीस का युद्ध, वित्सता का युद्ध 326 ईस्वी पूर्व लड़ा, परंतु हार गया।
व्यास नदी पर पहुंचकर सिकंदर के सिपाहियों ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। इनकार करने के प्रमुख कारणों में सैनिकों द्वारा लगातार युद्धों से उत्पन्न हताशा, नंदों की विशाल सेना, सीमांत प्रदेश की कष्टदायक जलवायु, घर लौटने की व्यग्रता आदि थे। नवंबर 326 ईस्वी पूर्व में झेलम नदी के मार्ग से सिकंदर की वापसी यात्रा आरंभ हुई। वह भारत भूमि छोड़कर बेबीलोन, मेसोपोटामिया चला गया, जहां 323 ईस्वी पूर्व में उसकी मृत्यु हो गई। सिकंदर के आक्रमण का एक महत्वपूर्ण परिणाम यह निकला कि भारतीयों में राजनीतिक एकता स्थापित करने की प्रवृत्ति का उदय हुआ। सीमांत प्रदेश के राज्य इतने कमजोर हो गए थे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने आसानी से उन्हें अपने अधिकार में लेकर भारत में प्रथम साम्राज्य की स्थापना की। थैंक यू सो मच दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सपोर्ट से ही हमें और मोटिवेशन मिलता है नए वीडियोस बनाने का। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।